दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दानवीर कर्ण युद्ध के 10 दिन बाद महाभारत में शामिल हुए थे। आज के इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों महाभारत युद्ध में कर्ण क्यों 10 दिन बाद युद्ध भूमि पर उतरे थे? ऐसा क्या था? दुर्योधन ये अच्छी तरह से जानता था कि अर्जुन का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ कर्ण है। लेकिन इसके बाद भी जब कौरवों और पांडवों में युद्ध शुरू हुआ तो 10 दिन बाद कर्ण युद्ध में शामिल हुए। यानी कि शुरुआत के 10 दिन तक कर्ण कौरवों की सेना में थे ही नहीं। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात तो ये है कि कर्ण ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों उसके पीछे भी एक खास रहस्य है। जब अज्ञातवास खत्म हो गया तो पांडव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। विराट नगर में ही पांडवों का हित चाहने वाले सभी लोग इकट्ठा हुए। तब सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि पांडवों को अपना राज्य फिर से मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले राजा द्रुपद ने अपने एक पुरोहित को दूत बनाकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेजा। पुरोहित ने धृतराष्ट्र की पूरी बात सुनी और कहा कि पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया है, इसलिए अब उन्हें उनका राज्य लौटा दीजिए। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय को अपना दूत बनाकर भेजा। संजय ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज धृतराष्ट्र युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा ही राज्य रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कौरव पांडवों को सिर्फ 5 गांव भी देंगे तो भी युद्ध नहीं होगा। इसके बाद संजय पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर आ गए। जब यह संदेश संजय ने भरी सभा में सुनाया तो धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि ने इसका समर्थन किया, लेकिन कर्ण और दुर्योधन ने पांडवों के संदेश पर असहमति जताई। जब धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझा रहे थे तभी कर्ण भरी सभा में बढ़ चढ़कर बातें कहने लगे। कर्ण की ऐसी बातें सुनकर भीष्म पितामह ने उसे फटकार दिया। भीष्म पितामह की बातें सुनकर कर्ण को भी क्रोध आ गया। कर्ण ने कहा कि अब मैं युद्ध में नहीं आऊंगा, जब आपका अंत हो जाएगा तब मैं पांडवों का नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर कर्ण उस सभा से चले गए। यही कारण था कि जब तक भीष्म कौरवों के सेनापति रहे, कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध नहीं किया। भीष्म के घायल होने पर ही कर्ण को युद्ध भूमि में एक सेनापति की तरह उतारा गया था। दोस्तों कहते हैं कि कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति थी कि अर्जुन के रथ जिस पर स्वयं माधव बैठे थे, यानी कि भगवान कृष्ण बैठे थे, और उनकी ध्वजा पर स्वयं हनुमान बैठे थे, उन तक के रथ को वह बहुत पीछे धकेल देते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बाणों के प्रकोप से। सोचिए क्या होता कि कर्ण से उसके कवच कुंडल ना लिए जाते, उसका अघोम अस्त्र जो उसने इंद्र से प्राप्त किया था उसे घटोत्कच पर ना चलाया गया होता। क्या होता अगर छल से कर्ण का वध ना किया गया होता? तो क्या महाभारत उल्टा होता? क्या कर्ण विजयी होता और अर्जुन मृत? आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पर जाके द भक्ति के पेज को अवश्य फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।